टू जीके जीएस कक्षा। एक बार जीके जीएस कक्षा में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईएमआरएस की जो ऑफिशियल आंसर की आउट है उसके बारे में, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ पे आप ओएमआर शीट देख सकते हैं और कैसे आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज करने के लिए क्या कितना पैसे लगेंगे, कब से कब तक चैलेंज कर सकते हैं, और लास्ट में अपन बात करेंगे जो आंसर की आउट हुई है उसके बाद जो कट ऑफ रहने वाली वो कितनी, और उसके बाद आप कमेंट में बताना कि आपका ऑफिशियल स्कोर क्या हो रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहले बात करते हैं कि अपन को जो ओएमआर शीट है और जो आंसर किया वो कहाँ से और कैसे डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो भी आपको दिख रही होगी सर्कल के अंदर। तो इस पे जाने के बाद अपन जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास होम पेज खुलेगा। होम पेज के बाद जैसे अपन थोड़ा सा वेट करेंगे, 10-15 सेकंड का वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद आपके पास ये पेज खुलेगा जो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले अपन इसी पेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पर क्या दिया हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसके लिए यहाँ पे दे रखा है कि आपको जो आंसर की आज आउट है उसके बाद 3 जनवरी से 6 जनवरी तक रात को 12 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हो, अगर आप किसी आंसर से सेटिस्फाई नहीं हो तो। इसके लिए आपको नॉन रिफंडेबल 1000 रुपये पर क्वेश्चन देना होगा। याद रखिए, नॉन रिफंडेबल है। आपको अगर क्वेश्चन आपने चैलेंज किया और वो सही नहीं हुआ तो भी आपके क्वेश्चन पैसे जो है नहीं मिलेंगे, और 1000 रुपये रखा है इसके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये हमारे उस वालों को ये तो नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट, कि ज़्यादातर लोग सोचते थे कि 100, 150, 200 रुपये रखना चाहिए क्वेश्चन का, पर 1000 रुपये रखा है। इसका कुछ रीज़न होगा, क्योंकि वो नहीं चाहते होंगे कि ज़्यादा आंसर चेंज हो, बहुत सारे आंसर्स को चैलेंज किया जाए, ऑब्जेक्शन बहुत ज़्यादा लगाए लोग, तो ये सब नहीं चाहते होंगे। इसकी वजह से उन्होंने जो है 1000 रुपये रखा होगा। मे भी कुछ और रीज़न भी हो सकता है, पर यही लग रहा है देखने पर तो इसके बाद अपन चलते हैं कि जो आंसर की है वो डाउनलोड कैसे करनी है और कहाँ से। तो ये पेज दिख रहा है, यहाँ पे एक नीचे एक लिंक दिख रहा है। जैसे ही इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आप सीधे पहुँच जाओगे इस पेज पे, जो कि लॉगिन पेज है ये हमारा इसका। ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्या करोगे, सबसे पहले रोल नंबर डालोगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालोगे, और इसके बाद जब लॉगिन करोगे तो लॉगिन करते ही आप पहुँच जाओगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि ये पेज है। यहाँ पे सारी डिटेल्स यहीं पे दी हुई है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो इसके बाद यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम होगा, तो आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बुक कोड है, पेपर का बुक कोड है वो दे रखा है। जैसे यहाँ पे D5 है तो आप अपना देख लीजिएगा, जो भी होगा ABCD5 करके सब में दे रखा था, 5 की सीरीज़ थी। यहाँ इसके बाद पोस्ट कोड है, यहाँ से पे HOS है तो ये हॉस्टल वार्डन का है। उसके बाद आपका रीजनल लैंग्वेज है, यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे और चीज़ें दे रखी है कि एक तो डाउनलोड आंसर की वाला, कि आंसर की डाउनलोड यहाँ से करना है। उसके बाद एक है मार्कशीट डाउनलोड करने का। उसके बाद है कि आपको चैलेंज सबमिट करना, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा 1000 रुपीज़। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कहाँ पे, डाउनलोड ओएमआर शीट पे। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके पास सीधा आपकी ओएमआर शीट ही डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप ओपन करके देख सकते हो। यहाँ पे आप मैच कर सकते हो आपका पेपर कोड जो भी था। यहाँ पे जैसे D5 है, यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, यहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन सीरीज़ होगा वो होगा। तो ये सब आप मैच करके अपनी जो भी ओएमआर शीट है वो डाउनलोड कर लीजिए, और क्योंकि इसी से आप मैच करोगे फिर फाइनल आंसर की से, जो भी ऑफिशियल आंसर की आई है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ से जा कर के डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आप पहुँच जाओगे। यहाँ पे एक PDF खुलेगी जो डाउनलोड हो जाएगी, 70 से 80 पेज की है लगभग। ये इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हर एक लैंग्वेज का, एक तो जो रीजनल लैंग्वेज का पेपर था उसमें बहुत सारी रीजनल लैंग्वेज थी, उनकी आंसर, उनका जो आंसर है वो अलग अलग दे रखा है। जैसे यहाँ पे क्या है कि 10 क्वेश्चन है, ये हिंदी के हैं, इसके लिए एक अलग पेज है। ऐसे ही करके मणिपुर के लिए एक अलग पेज है। फिर इनका जो A से D तक जो 5-5 है, सबके 5-5 जो है वो अलग पेज है। तो इस वजह से ये बहुत लंबी PDF है, तो इसकी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपको 2 ही जगह चेक करना है। सबसे पहले तो आपके 110 जो क्वेश्चन है वो आपका जो भी कोड है, जैसे यहाँ पे A5 है तो A5 में आप 110 चेक कर लीजिए लगातार। उसके बाद 10 क्वेश्चन और चेक करना है। 10 क्वेश्चन के लिए जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे जाइए। जैसे आपकी रीजनल लैंग्वेज हिंदी है तो मैक्सिमम की हिंदी और इंग्लिश होगी, बाकी सब भी है, उड़िया, कन्नड़, ये जो भी है, तेलुगु है,
मराठी ये सब भी है तो वो सब देख लीजिएगा, पर वो कम लोगों की होगी, ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश ही होगी। तो आपका जैसे हिंदी है तो हिंदी में जाइए, और ये सारे 10 क्वेश्चन जो हैं इनके आंसर यहाँ पे दे रखे हैं, तो आंसर की देख लीजिए। उसके बाद आप मैच कर लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं टोटल में से। तो इसके बाद अपन बात करते हैं क्या, कि जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद जैसे लोगों के कितने मार्क्स हो रहे हैं और कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो फाइनली अपन आते हैं कट ऑफ पे। तो जैसे अपने पास हॉस्टल वार्डन की कितनी पोस्ट थी टोटल, 669 पोस्ट थी, और पेपर थोड़ा इजी आया था क्योंकि जैसे कंप्यूटर का पेपर इजी था और हिंदी का पेपर इजी था। इसके अलावा जैसे जो हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन के थे उसके भी लगभग 15 क्वेश्चन तो इजी थे, और 15 के तो वो थोड़ा अच्छा लेवल था, और रीजनिंग का भी थोड़ा ठीक ठाक लेवल था, तो रीजनिंग को भी अपन हल्के में नहीं ले सकते। तो इसलिए कट ऑफ ना तो बहुत ज़्यादा जाने वाली है और ना ही बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि पोस्ट कम थी तो इसकी वजह से ज़्यादा जाने के चांसेस है, और पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था, तो इसकी वजह से थोड़ी मॉडरेट कट ऑफ रहने वाली है। तो जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि कट ऑफ 100 प्लस जाएगी, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। जो भी सारे डेटा हैं उसको अगर एनालाइज करें, जैसे कितने लोग एग्ज़ाम हॉल में गए एग्ज़ाम देने, कितनी सीटें खाली थी, और जो पेपर का लेवल था, ये सब अगर देखें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो अपने को दिख रही है 88 से 93 के आसपास, मैक्सिमम है ये 93। अगर आपके 90 प्लस भी है तो आप श्योर हो सकते हो, पर 93 अगर मैक्सिमम जा सकती है कि 93, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर ओबीसी है तो उससे 3-4 नंबर ही कम कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 नंबर तो कम होंगे नहीं, क्योंकि पोस्ट ही इतनी है अपने पास 669 पोस्ट है, तो बहुत ज़्यादा कम तो होंगे नहीं, क्योंकि कट ऑफ जब डिसाइड होती है तो एक मार्क्स पे ही बहुत सारे लोग आ जाते हैं नए। तो अगर ओबीसी की कट ऑफ देखें तो अपन मान लीजिए कि ये 86 से मान लीजिए कि 90 तक, क्योंकि इतने डिफरेंस रहेगा। जो भी जनरल है, ओबीसी है और जो ईडब्ल्यूएस है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला। जैसे ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी बहुत कम नहीं जाने वाली ओबीसी से, वो भी इसके आसपास ही रहेगी कि 84 मान लीजिए आप, 84 से 88 के बीच में रहने वाली है। 88 प्लस है तो आप श्योर हो। और ऐसे थोड़ी एससी और एसटी की कट ऑफ थोड़ी कम हो सकती है, तो इसके लिए अपन अलग सेक्शन देख सकते हैं कि एससी की जो कट ऑफ है वो थोड़ी 5, 6, 7 नंबर तक कम रह सकती है। तो जो एससी की कट ऑफ है वो अपन देख सकते हैं जो है 80 से 83 के आसपास मान लीजिए आप। यहाँ पे +-1 भी कर सकते हो, क्योंकि 79 भी रह सकती है या 84 भी चल जाए। 84 तो 83 तो मैक्सिमम है कि इससे ज़्यादा जो जाएगी नहीं जाएगी। अगर आप 83 प्लस है तो श्योर हो जाइए कि आपकी ज्वाइनिंग लेटर आने वाले हॉस्टल वार्डन के लिए। और एसटी के लिए देखें अपन, तो एसटी में अपना जो स्कोर है वो थोड़ा और कम कर लीजिए, 78 से 82 तक देख लीजिए। आप +-1 कर सकते हैं। +-1 क्या, आप सीधा -1 ही कर लीजिए इसको, क्योंकि इससे ज़्यादा तो जाने वाली है नहीं। आप सीधा -1 ही कर लीजिए इसको, यहाँ पे -1 कर लीजिए इसको, और यहाँ पे भी -1 कर लीजिए इसको, इससे ज़्यादा जाने वाली है नहीं। अगर अपन बात करें अब फीमेल कैंडिडेट की, तो उनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। अगर कट ऑफ अलग अलग हुई तो, अगर फीमेल की कट ऑफ अलग हुई तो यहाँ से अपन 4 से 5 मार्क्स कम कर लीजिए, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो फीमेल है वो काफ़ी कम, मतलब एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने के लिए गई है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है फीमेल की। तो जो भी कैटेगरी है, जैसे यहाँ पे 88 से 93 है, तो यहाँ पे 5 कम करोगे तो 83 आ जाएगी, वही 83 से यहाँ पे 88 तक आ जाएगी। ऐसे ही करके 81 से यहाँ पे जो ओबीसी की है वो आ जाएगी, 5 कम करोगे 85 तक। अब यहाँ पे 79 से आ जाएगी 84 तक। तो ये 4-5 मार्क्स कम कर लीजिए फीमेल के लिए, तो उनकी कट ऑफ इतनी रहने वाली है। तो अब आप सबने ऑफिशियल आंसर की देख ली होगी और अब अपना स्कोर भी मैच कर लिया होगा। तो अब आप अपना स्कोर कमेंट करके बताइए कि कितना स्कोर हो रहा है ऑफिशियल आंसर की के बाद, जो फाइनल स्कोर है वो कितना हो रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे पहले कि कट ऑफ 100 प्लस जाएगी, 110 प्लस जाएगी, बहुत सारे लोग थे जो बोलने वाले, पर अब वो फाइनल आंसर की के बाद क्या हो रहे हैं, 110 वाले जो थे, 115 वाले जो थे, सब चुप हो गए, क्योंकि इनको उनको पता है कि आंसर की ऐसी ही आई है। कुछ आंसर चेंज हुए हैं जो उनको लग रहा था कि बिल्कुल सही है, वो सब साइलेंट हो गए। तो आप सब कमेंट में बताइए कि जो आपका फाइनल आंसर की के बाद स्कोर कितना हो रहा है
फिर अपन अगर हो सकेगा तो एक वीडियो और बनाएंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है एग्जैक्ट स्कोर के बाद। तो वो तभी पता चलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा डेटा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे, लोग अपना एक्चुअल स्कोर बताएंगे। तो अभी तक जो भी स्कोर सामने आ रहा है, जो कट ऑफ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग वो इतनी रह सकती है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, खुश रहो, आबाद रहो।